हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूरन है और आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4। तो हमने यहाँ तक कर लिया था। वन 123 तक हमने कर लिए थे। उसके आगे चलते हैं 124 से। देखो, अब नंबर ऑफ जीरोज आ गया, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरो क्या मतलब क्या है कि जो पीछे जीरो कितनी आएंगी। एक कोई भी नंबर है, मान लेते हैं यही है, तो मान लेते हैं ये, तो इसके पीछे कितनी जीरो, 3 है। तो ये बताना हमें कितनी जीरो आएंगी पीछे। तो अब इसने कहा कि ऑल द प्राइम नंबर की जो लेस देन 100 है, उनके पीछे हम यदि जीरो वो कर दें, तो उनके मतलब कि मल्टीप्लाई कर दें उनकी, तो कितनी जीरो आएंगी। देखो, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे। तो केवल 2 और 5 ऐसा ही एक पेयर होता है 2 और 5 का, कि जो पीछे जीरो बनाता है। तो हमें जब भी जीरो का कॉन्सेप्ट आए, मतलब जीरो निकालना होगा, तो हम 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कितनी है कितनी नहीं है। तो 2 और 5 की मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे केवल एक ही है, एक ही मिलेगी आपको पूरे प्राइम नंबर में। तो पीछे एक जीरो आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा, तो ओनली वन। अब आगे चलते हैं, ये भी हो जाएगा। अब जैसे ये है फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होगा, 5 है, फिर 49 है, जैसे 50 है, 49 है, 48, 47, ऐसे 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 करके वन पर आ गया। तो इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि दो तो इसमें बहुत सारे होंगे। देखो, दो तो यहाँ पर भी है, आगे भी होगा और 46 में भी होगा, 42 में भी होगा। तो दो की संख्या तो बहुत बहुत ज़्यादा है, हमें 5 की निकालनी है। तो 5 से डिवाइड करो इसको। अब आ गया 5 से कम 5, 5 दूनी 10, अब 10 आ गया। 10 भी आगे डिवाइड हो सकता है, तो 10 को डिवाइड करो फिर 5 से। अब आ गया 2, लेकिन अब 2 नहीं डिवाइड हो सकता। तो क्या कितना हो जाएगा, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब एक क्वेश्चन ये देखो, कि कितनी जीरो होंगी इसमें। अब देखो, कैसे करोगे इसको। अब 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा है, 5 की पावर देखेंगे हम सिर्फ। देखो, दो की पावर तो इधर भी है, 2 की पावर इधर भी है, लेकिन 5 की पावर कम होगी, तो हम 5 वाले को देखेंगे। 5 की पावर कितनी होगी, दुगनी होगी, 10। और हाँ, 5 की पावर 10 होगी, फिर उसके आगे क्या नाम है, 10 की पावर 20 होगी। क्योंकि 10 में भी 5 है, फिर 15, 15 की पावर 30 हो जाएगी। और क्या नाम है, 20 की पावर 40, और 25 की पावर 50। देखो, अब इसमें कितने बार 5 आ रहा है, 10 तो इधर हो गया, 20 इधर हो गया, 5 5 गुणा में 2, और 5 ये 15, 30 इधर हो गया, और 5 चौका 20, 40 इधर हो गया। अब देखो, ये इधर 2 बार 5 है, तो 2 बार 50 50 जुड़ेगा, यानी कि 100 हो जाएगा ये। तो 100 और 40 और 30, 170, 170 और 20, 190 और 100, यानी कि 200 आ गया। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही ये करना है, ये उल्टे क्रम में हो जाएगा इसका। इसमें भी 5 की पावर देखनी है हमें। अब आ गया ये, इसमें पूछ रहा है कि कितने मल्टी मतलब कि क्या नाम है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगी एंड प्रोडक्ट में। देखो, जीरो से अगर, देखो इसमें भी क्या नाम है, 5 है, इधर ही भी 5 है, इधर ही 5 है, मतलब कि लास्ट में जब 10 है ना, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे ऐसे करके 200 तक है। तो इन्हीं में केवल 5 आएगा। अब 5 आएगा, तो इसमें कितनी बार ये देखा था हमने, एक बार है यार, इसमें एक एक बार जीरो देगा, ये भी एक बार जीरो देगा, ये भी एक बार जीरो देगा, 40 भी एक बार जीरो दे देगा, लेकिन 50 जो है वो 2 बार देगा। तो ऐसे ही कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6, ऐसे ही आगे 6 आएंगे 100 वाले में, फिर आगे भी 6 आएंगे 150 वाले में, 200 वाले में 6। तो ये 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी वही चीज़ है, ऐसे की ऐसे इसमें 12 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 तक पूछा है। तो फिर आगे चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑल द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ। इसमें इसमें बताना हमें कितनी है। तो ये भी हो जाएगा, आगे सिंपल है सारे के सारे। और ये भी हो जाएगा। अब आते हैं इस पे 136 पे। अब इसने कहा कि ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। देखो, इसमें इसमें क्या कहा कि इसमें कितनी निकाली थी हमने, 2 से 50 तक 6 जीरो निकाली थी, आपको याद हो तो। ऐसे निकाला था कि 10 में एक है, फिर 20 में 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं आएगा आगे, क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल हैं। 10 में एक, 20 में एक, 30 में एक, 40 में एक, 50 में 2। ये हमने जीरो निकाली थी। आगे ये देखो, इसमें 55 में कितनी होंगी, एक होगी, 60 में भी एक होगी, 65 में भी एक, 70 में भी एक, 75 में भी एक, 80 में भी एक,
75 में 2 आएँगी, क्यों आएँगी? 25 या 75, 25 या 75, 25 में 2 होती हैं तो 2 आ जाएँगी इधर इधर। तो ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 2 6, 6 इधर होगी, 6 ही आगे मिलेंगी आपको। तो 6, 6 और 6, 6 दिए 18। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा लेस देन 20। अब ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, 5 की पावर 5 है। अब जैसे ये हमें क्या करना है, देखो 5 की पावर 5 है, 2 तो इसमें बहुत ज़्यादा बार है, लेकिन 5 इसमें कम होंगे तो 5 ही में देखने हैं हमने। 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन ही जीरो का आधार होती है, बेस होती है। 5 की पावर 5 है, 10 की पावर 10 है, और ऐसे करते 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 100 की पावर 100 है। तो फिर अब 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं। तो अब देखो, अ, इनको जोड़ो, जोड़ो तो फिर ये 5 बार 0 देगा, ये 10 बार 0 देगा, ये 15 बार, ऐसे-ऐसे करके दे रहे हैं सब सारे के सारे। तो फिर अब इसमें फ़ॉर्मूला लगा दो सम वाला फ़ॉर्मूला मैंने लगाया। n कितना होगा इसमें? ये n कितना होगा इसमें? 20 होगा n, क्योंकि 100वीं संख्या 100 है तो सीधा 5 से डिवाइड हो जाएगी, 20 हो जाएगा n। तो सम का फ़ॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में l। ये सम का फ़ॉर्मूला होता है, सम का। सम ही हमें निकालना है 0 का। अ तो फिर क्योंकि हाँ, तो अब n कितना आएगा? 20 है, 20 को 2 से डिवाइड करूँगा 10 आ जाएगा। a कितनी है मेरी? 5 है, और l कितना है? l कितना लास्ट यानी कि 100 है। तो ये 105 हो जाएगा, 105 की 10 के साथ 1050 हो जाएगा। 1050 हो गया, लेकिन अब देखो, अब मैं तो ऐसे चला था कि 5 की पावर 5 थी, 5 की पावर 5 थी, 10 की पावर 10 की, ऐसे थी। लेकिन जब 25 की पावर 25 होगी तो वहाँ पर जब 25 की पावर 25 होगी तो यहाँ पे 2 बार वो था, 5 2 बार था इधर। तो एक बार 25 की पावर 25 और दूसरी बारी 25, तो हमने एक बार तो काउंट कर ली कि रह गई है। तो ऐसे ही 50 50 होगी, और ऐसे ही 75 होगी, और ऐसे ही 100 होगी। तो अ, मतलब कि ये दो दो बार आएंगी चीज़ें, 100, 25 की, 50 की, 75 की, 100 की। तो हमने इनको इनको और जोड़ना है, तो कितना? 175 आ जाएगा। देखो, 25 और 50, 75 और 75, 75, 150, 150 और 100, 250, 250 और जोड़ दो इसमें, 250 और जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा 1050 में, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही ये होगा, ये थोड़ा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 के पेयर हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 के पेयर तो इसमें ऑलरेडी हैं, 5 के मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, वो काफ़ी लेंथी चला जाएगा ये। अब आगे चलते, देखो ये एक छोटी सी चीज़ है बिल्कुल। देखिए, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, कितनी जीरो होंगी? हम ये सोच लेंगे यही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 10, ये प्लस का निशान है, यहाँ पर प्लस का निशान है। जब प्लस का साइन है तो देखो 10 है, 10 में यदि मैं 100 जोड़ूँ, 100 में यदि मैं 10 जोड़ूँ तो कितना पीछे कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा, यानी कि पीछे सिर्फ एक ही जीरो आएगी, कितना ही आगे कितना ही जुड़ता रहे, लेकिन पीछे तो एक ही जीरो जीरो आएगी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अब ऐसे ही ये होगा, एक इसमें क्या करेंगे हम, 3 की पावर 21 को बाहर निकाल लेंगे, 3 की पावर 121 को बाहर निकाला, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3, और माइनस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इधर कितना आएगा? 2। देखो ये 5 आया इधर। अब इसको अभी देख लेते हैं, 2 की पावर हमने 200 119 बाहर निकाली, 2 की पावर 2 बच गई अंदर, 2 की पावर 2 कितना? 4 होता है, माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे क्योंकि 2 ही बचेगा, माइनस 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा सिर्फ। अब देखो 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 219 है, तो एक ही जीरो आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, इनकी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जीरो आ जाएंगे, लेकिन इसने कहा कि पीछे प्लस दे दिया हमें, तो प्लस को 5 से डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल को मैंने कहा था 5 का 20, तो 4 जीरो ही आएंगी इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब जैसे ये है, सारे के सारे ऐसे ही होंगे। अब जैसे ये है 145, अब इसमें क्या कहा कि 5 फैक्टोरियल प्लस प्लस दे दिया, तो हमें आगे वाले की संख्या जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ही देख लेंगे हम। देखो 5 की फैक्टोरियल यदि हम खोल लेंगे तो 120 बनेगा, 120 बनेगा, और ऊपर भी 120 ही बनेगा, 120 बनेगा। तो हमें
ऊपर तो 120 रखना है, लेकिन नीचे क्या करना है, ऐसे निकालना है, 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। यहाँ पे 2 की पावर 120 है और 5 की पावर भी 120 होगी। यहाँ तो फिर 120 ही आ जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्योंकि आगे तो प्लस है। अब प्लस होगा तो 120 पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आकर, तो इसलिए हम छोटे वाले को देखेंगे। जैसे मैंने आपको ये 10 वाला बताया था, ऐसे ही ये भी है, मतलब कि कंसेप्ट यही है। पीछे पीछे वाले को देखेंगे। अब टोटल फैक्टर की बात आ गई, टोटल फैक्टर की बात आ गई तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कोई भी। चलो ये कर लेते हैं 3600। देखो मैंने दो पर काटा है इसको, शॉर्ट टेक अपने माइंड में चलोगे तो फायदा उठाओगे। तो दो को काटा, फिर कितना आ गया, 1800 आ गया। 1800 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा में 200 लिख सकता हूँ। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 200 को 2 गुणा में 100। 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणा में 4 लिख सकता हूँ। यानी कि 2 की पावर 2, 2 मैंने 2 बार लिखना पड़ेगा, और 5 भी मैंने 2 बार ही लिखना पड़ेगा। ये आ गया इसका। तो 2 की पावर कितनी है, 4 है। 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 2, क्योंकि हमें 9 को तीन उसमें करना, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है सारे का, और 5 की पावर भी 2 है। तो हमें क्या करना होता है, जब हम टोटल फैक्टर निकाल रहे होते हैं, तो इनका जो ऊपर वाली पावर है, इनमें सब में एक एक जोड़ के उनकी मल्टीप्लाई। जैसे 4 की पावर 1 जोड़ दिया 5, 2 की पावर 1 जोड़ दिया 3, और 2 की पावर 1 जोड़ दिया तो 3। 5 3 15 होती है 45। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अब अब जैसे ये है, ये भी अब कर लोगे। अब जैसे ये है n की पावर 6 है, ये n की पावर 3 है। अब n की पावर 6 फ्रूट है, वो बांटे गए n की पावर 3 में। तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। n की पावर 6 को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितने मिले। n की पावर 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 3 ऊपर गया। 3 ऊपर गया तो 6 में से 3 गए, 3 आ गया। n की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर। n की पावर 3 आ गया। इतने मिले हैं, मतलब कि अ, जो भी फल हाँ, जो बच्चों को, हर एक बच्चे को इतने मिले हैं। अब उसने कहा कि इस बॉय को इतने मिले हैं, 1728। 1728 जो है, अब एन के क्यूब क्यूब निकालने हमने 1728 की। 1728 की क्यूब क्या होती है, 12 होती है। आपको याद हो तो 12 होती है, तो 12 आ गया। अब उसने कहा कि जो 12 है ना, जो नंबर ऑफ पॉइंट द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ एन, जो एन हमारा 12 आ गया, उसके डिवाइजर निकालने हैं। तो 12 के डिवाइजर क्या होंगे, 2 गुणा में 3। तो 2 की पावर 2 है, गुणा में 3 हो जाएगा। तो करो इसके टोटल फैक्टर। 3 गुणा में, अब यहाँ पे पावर 1 है, 3 गुणा में 2 यानी कि 6। ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे ये है, ये फॉर्मूला वो है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ये होता है कि इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए की ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए, ऐसे ऐसे ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें दोनों माइनस हैं। ये जब ये माइनस है तो ये और 75 42 और 33 क्या होते हैं, 75 बनेंगे। 75 बनेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये दोनों यदि जीरो हो गई, और यहाँ पर क्या होता है, ये जो होती है ये माइनस होता है यहाँ पर। ए प्लस बी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब इज इक्वल -3ab। यानी कि अब ये हो जाएगा उधर जाकर, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3ab। अब हमें क्या करना है, इसी की मल्टीप्लाई करनी है, और उसके फैक्टर निकालने हैं। टोटल डिवाइजर पूछा है ना इसके, तो इसकी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3ab के, और इनके फैक्टर निकाल देंगे। निकालो अब। 3 के मल्टीप्लाई करो। 3 गुणा 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 या 75, यानी 5 गुणा में 3। और 42 को एक तो 7 लिख सकते हैं, फिर आगे 6 से 42, तो यानी कि 2 गुणा में 3 लिख सकते हैं। और फिर 33 को 11 गुणा में 3।
तो पहले अब क्या करो, दो के देख लो कितने पेयर हैं, दो का पेयर सिर्फ एक ही है। दो का पेयर एक है तो अ, दो, एक लिखो। अब तीन के पेयर कितने हैं देखो, एक है, दो है, तीन है, चार है, तीन की पावर चार हो जाएगा। पाँच के पेयर कितने हैं, एक है, दो है, दो आ जाएगा। सात है, सात का पेयर केवल एक है, और ग्यारह का पेयर भी केवल एक ही है। अब इनके टोटल निकालने हैं हमें, टोटली पूछा उसने। तो यहाँ पे दो आ जाएगा ऊपर, एक का जोड़ दो पावर में, फिर तीन आ जाएगा, फिर दो, और फिर दो। अब पाँच दूनी दस, दस गुणा में तीन तीस, तीस दूनी साठ, साठ दूनी 120, ऑप्शन नंबर ए। अब प्राइम फैक्टर पे आ गए हम। प्राइम फैक्टर पे कैसे करोगे, अब जैसे ये निकाल लेंगे, इसी का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाकर कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। तो दो की पावर है ये, अब छः को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो की पावर दो गुणा में तीन लिख सकता हूँ। दो गुणा में तीन तो यानी दो की पावर 31 हो जाएगा, और तीन की पावर भी 31 हो जाएगा। अब सात की पावर ये है, दो की, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको दो गुणा में पाँच लिख सकता हूँ। दो गुणा में यानी कि दो गुणा में 11, पाँच गुणा में 11। अब ये 11 है, अब इसको 17 से डिवाइड करो। 17 एकम 17, बच गए कितने, 15, 117 नहीं माँ, 153, और ये 23 है। तो ये आ गया इसका फैक्टर। तो अब टोटल कर लो, टोटल कितना आएगा, दो की पावर देखो 31 तो ये है, 31 और दो ये, 31 और 11 कितना हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, 42 और 17 59, 42 और 17 59 हो जाएंगे। ये तो दो की आ गई, तीन की पावर 31 है, और आगे, आगे नहीं है बिल्कुल भी, आगे नहीं है। तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी गुणा में। अब आगे चलो, पाँच की पावर कितनी है, 11 है, तो पाँच की पावर 11 हो गई। और फिर आगे सात की पावर पाँच है, आगे सात की पावर पाँच हो गई, सात के बाद है 11, 11 की पावर 10 है, उसके बाद 17 है, 17 की पावर 23 है, उसके बाद 19 है, 19 की पावर भी 23 है। अब क्या करना हमें, प्राइम फैक्टर में क्या करना, सारे सारे ये प्राइम फैक्टर ही होते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर ही होते हैं। तो प्राइम फैक्टर में हमें क्या करना, सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ देना है, पावर को, उनमें कुछ भी ऐड या माइनस नहीं करना। तो जोड़ो इनको, नौ और एक 10 हो गया, 10 और एक 11, 11 और पाँच 16, 16 और तीन 16, और तीन 19, और तीन 22, यानी कि पीछे दो आएगा, दो आएगा। तो देखो इसमें ऑप्शन में कुछ है पीछे दो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अपना आंसर। 162 वैसे भी ये बन ही जाएंगे 162 तो। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया हाँ, सम आ गया, सम। सम बिल्कुल आसान होता है सम। जैसे अब इसको, इसके हम तीन में जो तोड़ेंगे इसको, तीन की पावर कुछ ना कुछ आएगी। जैसे अब मैं तीन की पावर यहाँ पर 12 आएगी यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो। अब यहाँ पे कितनी आएगी पावर, तीन की पावर चार हो जाएगी, और चार की पावर भी चार है, और सात की पावर तो सात है ही। तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और चार की पावर चार, और सात की पावर भी सात। तो सात और चार कितना होएगा, सॉरी, देखो चार है तो चार की पावर को हमें दो में तोड़ना पड़ेगा, तो दो की पावर आठ हो जाएगी। तो सात और दो नौ, नौ और तीन 12। हमें क्या करना है, सम को निकालना। देखो सम ऑफ प्राइम नंबर, तो पावर का कोई जब सम निकालते हैं प्राइम नंबर में तो पावर का कोई रोल ही नहीं होता। बस हमें क्या करना है, जो नीचे वाले हैं प्राइम नंबर उन्हीं को जोड़ देना है। फैक्टर में केवल ऊपर वाले को जोड़ना है, पावर को जोड़ना है, और जब सम आएगा तो केवल प्राइम नंबर को जोड़ना है। तो सात और दो नौ, नौ और तीन 12, ऑप्शन नंबर बी। अब आ गया ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब ओड फैक्टर को देख लो। हाँ, जैसे अब 220 है, 220 को मैं क्या लिखूंगा, दो गुणा में 110, 110 को 11 गुणा में 10 लिखूंगा। 10 को क्या लिखूंगा, दो गुणा में 5 लिखूंगा बस। दो की पावर दो गुणा में 5 की पावर एक गुणा में 11 की पावर एक। तो अब निकालना है ओड फैक्टर। ओड फैक्टर में क्या होगा, इवन का कोई काम ही नहीं होगा, केवल ओड का काम होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, दो, पावर मैंने एक ऐड कर दी, यहाँ पे भी एक ऐड कर दी, तो चार आ गया मेरा।
अब E1 निकालो, E1 E1 भी, E1 इसका निकालेंगे, E1 इसका निकालेंगे, E1 इसका निकाल लेंगे। देखो दिया हुआ सब कुछ, E1 निकालने हैं हमें। E1 में क्या करेंगे हम, जो ये पावर है E1, जो E1 नंबर है उसकी पावर को ऐसे ही रखेंगे, 7 की 7 ही रखी, बाकियों में एक ऐड कर देंगे, 4 की पावर 5 कर देंगे, 3 की पावर 4 कर देंगे, और 7 की 1 की पावर 2 कर देंगे। तो 7 पंजा 35, 35 चौका 140, 140 दूनी 280। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये बिल्कुल आसान है, आगे सारे के सारे। अब जैसे ये है चीज़ें, इनमें से दो फैक्टर, टोटल फैक्टर निकाल कर दो दो फैक्टर माइनस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना, दो फैक्टर माइनस टोटल में से आप आंसर आ जाएगा। मैंने आज करेंगे 167 तक, आगे उसके बाद करेंगे। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।